मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में आस्था भक्ति का अनूठा संगम देखने को मिल रहा है। सीलमपुरा स्थित प्राचीन स्वामी नारायण मंदिर में भगवान हरि कृष्ण महाराज का 155वां पटोत्सव बेहद धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस मंदिर का इतिहास बेहद कहा जाता है कि ये स्थापित लक्ष्मी नारायण देव की प्रतिमा की भगवान स्वामी नारायण ने 6 महीने तक सेवा की थी। 23 जनवरी से शुरू होने वाले इस 3 दिवसीय महोत्सव में ताप्ती नदी पर नौक विहार भव्य कलश यात्रा आकर्षक का केंद्र रहेगा। महोत्सव के दौरान भगवान का फलों के रस से और केसर के विशेष अभिषेक किया जाएगा। 7 बजे तक तो 3 बजे और 4 बजे से 7 बजे तक रहेगी। साल मंदिर में हरि कृष्ण महाराज अधिक स्वरूपों को हुए हैं। उस उपलक्ष्य में सुंदर भक्त चिंतामणि की पर्चा प्रकरण की कथा रखी गई है। पाटोत्सव दिनांक 25 जनवरी 2026 के रोज है। उस समय भगवान का पंचोपचार, राजोपचार आदि प्रकार से भगवान का पूजन किया जाता है, जिसमें पंचामृत आदि रहता है, दूध, घी, शहद, शक्कर आदि से। फिर केसर जल से भगवान का स्नान होता है। उसके बाद दूध से भगवान का स्नान होता है, भगवान का अभिषेक होता है। बाद में भगवान का 56 भोग का भी भगवान को अर्पण किया जाता है, जिसमें 56 प्रकार के अलग अलग पकवान हम भगवान को अर्पित करते हैं। ऐसा सुंदर कार्यक्रम है। 3 दिन की संगीतमय कथा रखी हुई है और साथ साथ में ये जो पाटोत्सव होता है, पाटोत्सव मतलब क्या, तो भगवान है ना, हम पूरे साल भर में भगवान का रोज दर्शन करते हैं, नहीं भी करते, हमारे जानते अजानते कोई ना कोई अपराध होता है, तो इन सभी अपराधों में से भगवान को क्षमा मांगने का जो अवसर हो ना, वो अवसर है पाटोत्सव। तो ये पाटोत्सव का यही मतलब है कि हमारे पूरे साल में जितने भी पाप हुए हो, जितने भी हमसे गलतियां हुई हो जानते अजानते, हे प्रभु हमें माफ करना, इसलिए पाटोत्सव किया जाता है। अलग अलग उपचारों के द्वारा भगवान का पूजन किया जाता है, क्षमा याचना की जाती है और अगले साल अगला जीवन हमारा सुखमय व्यतीत हो, ऐसे भगवान से प्रार्थना की जाती है। क्योंकि पाटोत्सव के दिन है ना, भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तो इस समय जो व्यक्ति जब प्रसन्न होता है, उस समय उससे कुछ मांग लो तो तुरंत ही भगवान, कोई भी व्यक्ति प्रदान करता है, तो भगवान तो सब कुछ प्रदान कर सकते हैं, तो ये प्रदान करते हैं। उसके बाद इसी उपलक्ष्य के अंदर सुंदर शाकोत्सव का कार्यक्रम है। तो शाकोत्सव भी शाम के 5 से 7 बजे तक शाकोत्सव का कार्यक्रम रहेगा। तो शाकोत्सव में भी कई हरिभक्त हमारे शाकोत्सव के अंदर उपस्थित रहेंगे और सभी उपस्थित होकर भगवान का महाप्रसाद यहाँ पर ग्रहण करेंगे। ऐसा शाकोत्सव का कार्यक्रम आमंत्रण दिया गया। बुरहानपुर और पूरे जो विश्व में इसका बहुत हुआ, इसके कहते हैं श्रीपति बुरहानपुर हरि कृष्ण जी हजूर विश्व माँ प्रताप जेनो विमल विजयकारी। तो पूरी दुनिया के अंदर जो है ये हरि कृष्ण महाराज की मूर्ति बड़ी प्रसिद्ध है। भगवान नारायण और हरि कृष्ण महाराज, लक्ष्मी जी, इनका अभिषेक होगा इस प्रतिष्ठोत्सव के दिन में। और अभिषेक के अंदर दूध, अलग अलग फलों का जस, औषधि रूप से, वेदांतिक रूप से पूरा प्रतिष्ठोत्सव मनाया जाएगा। फिर भगवान को 56 भोग धराया जाएगा। और ये दर्शन करना बुरहानपुर की बहुत पुरानी बात है कि जो ये अभिषेक होता है, इसका जल और दूध जो मिलता है, इससे लोगों को जो कैंसर था, कैंसर की गांठें लोगों की जो है ठीक हो गई है। इतना प्रतापी तेजस्वी जल भगवान हरि कृष्ण महाराज के अभिषेक का होता है। इस प्रतिष्ठा के दिन ही यहाँ पर भक्त चिंतामणि ग्रंथ की कथा भी होने वाली है और साथ ही यहाँ पर शाकोत्सव होने वाला है। अब हमारे यहाँ जो स्वामीनारायण संप्रदाय में एक यूनिक चीज होती है कि बैंगन की सब्जी और रोटा जो है, और ज्यादा कुछ नहीं बनाते, इन दोनों का शाकोत्सव होता है और हजारों भक्त खाते हैं। आज से 200 साल पहले भगवान स्वामीनारायण ने गुजरात में लोया गांव में ये शाकोत्सव किया था कि भक्तों को जो है रोटी, उस पर थोड़ा सा घी, गुड़ और साथ में बैंगन की सब्जी, ये मनाया था। बैंगन की सब्जी हमारे जो दीपावली के कार्तिक मास होता है तब तक 4 महीने बंद होती है और उसके बाद बैंगन और मूली वगैरह खाने का जो निषेध खत्म होता है, जो आयुर्वेदिक और वैदिक शास्त्रों के अनुरूप है, तो उसको समाप्त होने के बाद में शाकोत्सव मनाया जाता है, जो यहाँ पर बड़े धामधूम से मनाया जाएगा। दोनों की तिथि बता दीजिए जी। महासुदी सातम है, ये 23 से 26 तारीख तक कार्यक्रम है और 25 तारीख को भगवान का प्रतिष्ठोत्सव होने वाला है। आपका नाम? पंकज शाह। जय स्वामीनारायण।